पूरे देश में आज आखिरी चरण का मतदान शुरू हो चुका है और देखा जाए तो आखिरी चरण में इस देश की सबसे हॉट सीट बनारस भी शामिल है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूं और बनारस का ये एक मतदान केंद्र है। ये एक मॉडल मतदान केंद्र है चूँकि बनारस नगर निगम का है और जो भी मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चूँकि सारी सुविधाएँ जो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जानी चाहिए वो सारी सुविधाएँ की गई हैं। सबसे पहले मतदाताओं से बात करने की कोशिश करूंगा और समझने और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं। कुछ महिलाएं हैं और बुजुर्ग महिलाएं हैं, सबसे कुछ लोग भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? शांतिलाल जैन। शांतिलाल जी, बनारस देश की सबसे हॉट सीट है चूँकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? आप विकास के विकास के मुद्दे पर आपको लगता है कि बनारस में विकास हुआ है? बहुत हुआ है, हर जगह चले जाइए विकास ही विकास दिखाई देगा। एरोड्रम से लेके आप अपने घर तक देखिए। मुकाबला दिखता है आपको यहाँ पर? मुकाबला दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, मुकाबला एक साइड है, वन साइडेड है। वन साइडेड है। आपका क्या नाम है? मेरा पुखराज देवी जैन। बनारस की महिलाओं की बात करें तो चूँकि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं महिलाओं से सीधे संवाद करते हैं। हालांकि चुनाव है और आखिरी चरण का चुनाव है, क्या लग रहा है किस बार क्या होने वाला है? इस बार मोदी जी आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इस तरह विकास किया है तो वही आएंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधाएं दी है और काफ़ी उन्होंने जो अंदर में थी उन महिलाओं को बाहर में निकाला है। महिलाओं के लिए भी बहुत काफ़ी विकास किया है। ठीक है, कुछ और भी लोग हैं और देखिए मतदाताओं की एक कह सकते हैं कि जागरूकता, चूँकि बुजुर्ग, चाहे बुजुर्ग मतदाता हो, महिलाएं हो या फिर किसी वर्ग के मतदाता हों, सबकी भागीदारी इस चुनाव में देखी जा रही है। और अगर इस मतदान केंद्र की बात करें तो चूँकि इस मतदान केंद्र की खासियत ये है कि यहाँ पर एसी कमरों के अंदर जो मतदान की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने की कोशिश की जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष साहब। वोट डाल लिया आपने? हाँ, डाल लिया। किन मुद्दों पर वोट किया? विकास के मुद्दों पे। विकास पर। आपको क्या लगता है कि लड़ाई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है। एक तरफा। लेकिन ताल तो सभी पार्टियां ठोक रही हैं, चाहे हम गठबंधन की बात करें, बसपा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा क्यों लगता है? यहाँ विकास हुआ इसलिए ऐसा लगता विकास हुआ है, है। जमीनी विकास हुआ। जमीनी विकास हुआ है। बनारस की बात करें, बनारस इस देश की सबसे हॉट सीट और सबसे चर्चित सीट रही है 2014 से लेकर अब तक। और 1991 से लेकर अब तक की बात करें तो सिर्फ एक बार छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? इस बार भी वही आएगी बीजेपी। मुद्दे क्या हैं लोगों के? मुद्दे वही विकास। विकास हुआ है? जी हाँ, विकास बहुत हुआ है। लड़ाई है सीट पर? लड़ाई नहीं है, एक तरफा है। लड़ाई नहीं है। नहीं है, पीएम। तो देखिए, जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये नगर निगम है और जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है सबका ये मानना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखा जाए अगर इस सीट की बात करें तो बनारस वो सीट है जिस सीट पर 1991 से लेकर अब तक अगर बात करें, सिर्फ 2004 को छोड़ दिया जाए तो अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। और 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। देखिए, कुछ और मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? राम गोपाल मोहिले। राम गोपाल जी, बनारस सबसे चर्चित सीट है, हॉट सीट मानी जा रही है। मुद्दे क्या हैं लोगों के और क्या लगता है कि लड़ाई? विकास विकास विकास। तो मतलब सिर्फ विकास सुनने को मिल रहा है। हाँ, मोदी और विकास एक दूसरे के पर्याय है। तो देखिए, यही खासियत है इस सीट की और देखा जाए तो यही वजह है कि 2014 से लेकर अब तक, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार बने, तब से जो मतदाताओं का उत्साह है वो यहाँ पर देखते बन रहा है। हालांकि किसी और मतदान केंद्र पर चलेंगे और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए मुद्दे क्या कुछ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, वाराणसी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी।